जय माता दी। आज आपको मैं एक भेद बताता हूँ। अकबर बीरबल की कहानी तो सबने सुनी है बचपन में, और आज भी बच्चों को सुनाते हैं। बीरबल इतना विद्वान क्यों था? उसको माँ सरस्वती की सिद्धि प्राप्त थी। कहते हैं कि बीरबल के पिता छोटी उसकी आयु में ही चल बसे थे। आपको बड़ी ताज्जुब होगी ये कथा सुन के, कहानी सुन के, जो मैंने सुनी और आपको सुना रहा हूँ। बीरबल अकबर के महल के बाहर, थोड़ी दूर किसी गली के बाहर, किसी चौराहे पे कहीं भी उसकी पान की दुकान थी। तो वो एक दिन पान लगा रहा था। एक भागता भागता आया अकबर के दरबार से। उसका पनवाड़ी था अकबर का। बोला, मुझे फटाफट आधा किलो चूना दे दो। और देखिए माँ सरस्वती की कृपा। बीरबल ने कहा, ऐसा करो, मेरी माँ ने मुझे घर का बना घी दिया है, ये पी लो। तो उसने डब्बे में घी दिया, उसको बोला पीने को। तो बोला, मैं तेरे से चूना मांग रहा हूं और तू मुझे घी पीने को बोल रहा है। तो बोला, पी लो मियाँ, नहीं तो कल दिखोगे नहीं। उसके कहने पर, क्यों कह रहा है? उसने कहा, राजा ने मंगाया है ना आधा किलो चूना। बोले हाँ। उसने कहा, तूने पान खिलाया राजा को और राजा ने कहा जा आधा किलो चूना लेकर आ। बोले हाँ हाँ, तेरे को कैसे पता? उसने कहा, कुछ नहीं, चुपचाप जो मैं कह रहा हूं वो करो। बीरबल के कहने से उसने घी पी लिया और वो आधा किलो चूना उसने दे दिया। वो लेके राजा के महल में गया। राजा ने कहा, इसको खा जा, सारा सेवन कर। अब कहानी तो उसको पता थी कि उस लड़के ने बड़ी सही बात बताई है। अब वो सारा का सारा पी गया चूना। सारी अंतड़ियां, पेट सब कट जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह जब राजा के दरबार में वो पनवाड़ी फिर से उपस्थित हुआ राजा के लिए पान लेकर, तो राजा एकदम सकता गए। उन्होंने पूछा, तू जिंदा कैसे है? कल तूने आधा किलो चूना खाया है। वो बोला, महाराज, वो जो बाहर एक छोटा सा लड़का है ना, हिंदू पनवाड़ी, उसकी दुकान से मैं चूड़ा लेने भागा, आपने कहा फटाफट लेकर आ। तो उसने मुझे ऐसे ऐसे सारी कथा सुनाई, घी पिलाया, ये किया। उन्होंने कहा उसको दरबार में हाजिर किया जाए। और वो तब बना बीरबल, था बीरबल, अकबर का खासम खास, जिसके हमेशा अपने साथ रखता था। बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें मैं आपको एक दो और सुना दूंगा कभी कभी, जिससे आपको एक पता लगेगा वाकई में माँ सरस्वती की उस पर कृपा थी। और आपको एक बात ऐसी में बता देता हूँ, ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है इस पे सरस्वती पूजा पे, ओम ऐंग, उसकी माँ ने उसको दिया था बीरबल को, कि तू, तेरा बिना बाप के बच्चा छोटा सा नहीं रहेगा, बहुत तरक्की करेगा। हर समय बस यही मंत्र जपता रहे, ओम ऐंग ओम ऐंग ओम ऐंग। ये उसी का कमाल था कि माँ सरस्वती ने उसको एक ज्ञान दिया। हम जब आपका पर्चा बनाते हैं, ये माँ सरस्वती की, हनुमान जी की कृपा ही तो है। आप हमें थोड़ी आके बताते हो हमें क्या दिक्कत है। हनुमान जी हमें स्वयं बताते हैं माँ सरस्वती की कृपा से, हनुमान जी के बल से। और आपका पर्चा बन जाता है, आप किस तकलीफ के लिए आए और क्या है, और वो हल भी होती है। हल कौन करता है? हनुमान जी, क्योंकि ये प्रत्यक्ष हैं इस कलयुग में देवता, जो साशरीर विद्यमान हैं। उन 8 अमर में एक हैं, और इनको तो अजर होने का भी वरदान है, जो कभी बूढ़े नहीं होते। तो ये कमाल है हमारे ज्योतिष का, ये कमाल है हमारे हनुमान जी का, और ये कमाल है हमारी माँ लक्ष्मी का, सरस्वती का, माँ काली का। ये तीनों विद्याएं, महाविद्याएं बहुत काम की हैं। लेकिन इनको आप तांत्रिक उपाय से कभी मत इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये किसी गुरु के संरक्षण में ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आजकल की कोई बात सुनकर आप अमल मत कर लो। सब किसी के गुरु नहीं हैं, यही एक बहुत बड़ी कमी है। और हम पाना सब कुछ चाहते हैं। तो आप बीरबल की ये कथा से ये सीख लीजिए कि जो मैंने आपको मंत्र बताया उसने बीरबल बनाया, आप कुछ भी बन सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता।